गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 4 क्लास ले लीजिए, उसके बाद में साथियों आज की क्लास लोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है साथियों कि आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि साथियों इस चैप्टर की खासियत है सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो भैया ये है हमारी क्लास नंबर 5। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था साथियों। लास्ट क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था साथियों वो है ब्लड वेसल्स। तो थोड़ी बहुत जानकारी ब्लड वेसल्स के बारे में लेते हैं। उसके बाद में साथियों आज हमें एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है, उसके बारे में चर्चा करें हैं। चलिए भैया, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए ब्लड वेसल्स। रिविजन करवा देता हूँ 5 मिनट में आपको। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका, हिंदी में क्या कहा जाता है, रुधिर वाहिका। और गाइज, इसे आप आम भाषा में नस कहते हो। कोई मुझे बताएगा साथियों ब्लड वेसल्स क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था साथियों कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर में साथियों बहुत सारी छोटी छोटी सी डक्ट होती है, कुछ इस तरीके की। और इन डक्ट में साथियों हमारा जो ब्लड होता है भैया वो पैक होकर के घूमता रहता है। ये जो डक्ट होती है साथियों, इन डक्ट को ही कहा जाता है ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिका। यहां तक बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था साथियों कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों धमनी, आर्टरी। दूसरी होती है साथियों सिराए, और तीसरी होती है साथियों केशिका, कैपिलरीज, आर्टरी वेन कैपिलरीज। साथियों जो धमनी होती है भैया, इनमें मैंने आपको बताया था कि शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त गाइज जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है गाइज शुद्ध रक्त। तो जो धमनी होती है साथियों इसमें शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को साथियों अशुद्ध रक्त कहा जाता है और आपकी सिराओं में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है भैया, केशिका की बात करते हैं गाइज। तो जो केशिका होती है, जो कैपिलरीज होती है, इसमें साथियों शुद्ध रक्त भी बहता है और भैया अशुद्ध रक्त भी बहता है, यानी कि दोनों प्रकार का ब्लड बहता है। गाइस, जो केशिका होती है ये साथियों वो ब्लड वेसल्स है जो भैया धमनी को और शिरा को दोनों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साथियों कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो भैया आप कहोगे कि भैया आयोटा है। कहाँ लगी रहती है साथियों, हृदय के किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, तो याद रखना साथियों बायां निले से जुड़ी हुई होती है। बायां निले के बारे में साथियों मैंने चर्चा की थी साथियों कि बायां नले हृदय का एक ऐसा चैम्बर है जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर है। अगर साथियों में जो अपवाद है साथियों, अगर उस धमनी की बात करूं, पल्मोनरी आर्टरी की बात करूं, फुसफुसीय धमनी की बात करूं, फेफड़ों की धमनी की बात करूं साथियों, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो साथियों पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कहां पर जुड़ी हुई होती है। याद रखना साथियों जो फुसफुसीय धमनी होती है उसका एक सिरा आपके हृदय से जुड़ा हुआ होता है
और एक सिरा आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों, किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? फुसफुसीय ध्वनि साथियों, तो दायां निले से जुड़ी हुई होती है। दायां निले से साथियों अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है फुसफुसीय ध्वनि। बात क्लियर है? अगर साथियों मैं सबसे बड़ा सिरा की बात करूं तो सबसे बड़ा सिरा है गाइज वेना कोवा। वेना कावा, वेना कावा भी गाइज दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कोवा, एक होता है इंफीरियर वेना कोवा। ये वेना कोवा गाइज दायां आलिन से जुड़ा हुआ होता है, हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। सीने से ऊपर के जितने भी ऑर्गन है साथियों, उनसे सुपीरियर वेना कोवा अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है, और सीने के नीचे के जितने भी अंग है साथियों, उनसे भैया अशुद्ध रक्त को इंफीरियर वेना कोवा लेकर के आता है। तो सबसे बड़ा सिरा पूछा जाए या महासिरा पूछा जाए तो गाइज याद रखना कौन सा होता है? इंफीरियर वेना कोवा होता है। अगर ऑप्शन में हो तो इंफीरियर वेना कोवा करके आना, और अगर वेना कावा ही ऑप्शन में हो तो वेना कावा करके आना। बात क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण बातें थी साथियों, कल हमने डिटेल में पढ़ा, फटाफट हमने 5-6 मिनट में साथियों इस ब्लड वेसल्स का रिवीजन भी किया, और भी बहुत सारी बातें थी तो उनके बारे में साथियों हमने कल पढ़ा। अगर पूरा बताने लगूंगा साथियों तो अभी पूरा ही लेक्चर इसमें ही निकल जाएगा। तो मुझे ये बताओ साथियों कि कल की जो हमारा टॉपिक था ब्लड वेसल्स, क्या उससे आप जुड़ पाए? क्या आपको समझ में आया? अब साथियों आज हम पढ़ेंगे हार्ट वाल्व, यानी कि हृदय के जो कपाट होते हैं उनके बारे में, जिसे आप आम भाषा में छल्ला कहते हो, उस हृदय के छल्ले कहते हो या दिल के छल्ले कहते हो, उसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। गाइस याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, इसमें सभी जो क्लासें होती है साथियों एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हो गाइज तो आपको आगे समझ में बहुत कम आता है, फिर आप हमें गाली देते हो कि भैया मैं कुछ समझ में नहीं आया। गाइज गलती आपकी है, शुरू से क्लास देखिए। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, मेरे पास वाईफाई नहीं है गाइज, तो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाता, बस यही रीजन होता है। लेकिन हाँ, दिन में पक्के अपलोड कर देता हूँ, चाहे टाइम कोई सा भी हो। गाइज मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 1 रुपये नहीं लगता, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आज आप सीखने वाले हो आपके जो दिल के छल्ले होते हैं गाइज, उनके बारे में, हार्ट वाल्व, हृदय के कपाटों के बारे में। तो हेडिंग लगा लेना भैया, हार्ट वाल्व। हृदय के कपाट। गाइज ये कपाट है, एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है दरवाजा, और इसे आप आम भाषा में कहते हो साथियों दिल के छल्ले। आपने सुन रखा होगा साथियों, भगवान चाहे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर गांव में या फिर शहरों में सुनने को मिलता है कि यार वो फलाना इंसान था, उसके पापा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और दिल के छल्ले डले। सुना है आपने कभी ऐसा कि उसके तो दिल के छल्ले खराब हो गए? क्या होते हैं गाइज वो छल्ले? आज आपको समझ में आएगा। ये जो हार्ट वाल्व है साथियों, यही होते हैं छल्ले। अभी चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से छल्ले होते हैं, कितने छल्ले होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है। कार्य क्या है साथियों इन छल्लों का? अगर ये छल्ले नहीं हो तो क्या हमारे शरीर को कुछ नुकसान होगा या फिर क्या होगा? वो सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। देखिए, आपके हृदय का जो आकार होता है साथियों, वो होता है बंद मुट्ठी के समान।
हृदय का आकार कैसा होता है आपका? बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली एक मांसपेशी होती है, उस मांसपेशी का नाम होता है गाइज सेप्टम। उस मांसपेशी का नाम क्या है? सेप्टम। देखिए, ये जो सेप्टम मांसपेशी होती है यह आपके हृदय में एक बार तो ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई होती है और एक बार लगी हुई होती है साथियों कुछ इस तरीके से। ये जो मांसपेशी है गाइज, ये वाली जो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है, इस मांसपेशी का नाम है सेप्टम। क्या नाम है गाइज? सेप्टम। ये आपके हृदय के 4 चैम्बर हो गए। इस चैम्बरों के बारे में साथियों मैं आपको बता चुका, ये है राइट ओरिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हृदय के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं ओरिकल या एट्रियम या फिर आलिंद। तो दाएं तरफ है साथियों, तो मैंने आपको बताया था हम राइट ओरिकल लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं दायां आलिंद। दायां आलिंद। ये वाला चैम्बर है साथियों, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले। ये वाला चैम्बर है गाइज, इसका नाम है लेफ्ट ओरिकल यानी कि बायां आलिंद। और ये वाला चैम्बर है गाइज, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। ये दाएं तरफ है साथियों तो दायां आलिंद हो गया, दायां नीले हो गया। ये बाएं तरफ है साथियों तो बायां आलिंद हो गया और बायां नीले हो गया। इतनी बात क्लियर है? बोलो, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों मैं पहले पढ़ा चुका, इसलिए तो कहता हूँ कि जाओ आप पहले जो मैंने क्लास ली है उनको अच्छे से पढ़ो, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए गाइस, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में साथियों कुछ छल्ले लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से इस मांसपेशी पर। ये जो सेप्टम मांसपेशी होती है, इस सेप्टम मांसपेशी पर इस तरीके से 3 छल्ले लगे हुए होते हैं, 3 कपाट लगे हुए होते हैं। अब साथियों 3 के लिए हम शब्द यूज में लेते हैं ट्राई, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इन्हें एक साथ बोला जाता है साथियों ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल हिंदी में बोला जाता है त्रिकपर्दी कपाट। तो गाइज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया त्रिकपर्दी कपाट कहां पर लगा होता है, तो आप कहोगे साथियों कि सेप्टम मांसपेशी पर लगा होता है दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में। बोलो, समझ में आई? देखिए एक बार और समझाता हूं। मैंने कहा कि 3 छल्ले लगे होते हैं सेप्टम मांसपेशी पर जो दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में है, और साथियों इन छल्लों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल। हिंदी में कहा जाता है त्रिकपर्दी कपाट। गाइस 3 छल्ले हैं इसलिए यहाँ पर आगे की तरफ ट्राई है, क्योंकि 3 को ट्राई कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं। ठीक इसी तरीके से साथियों इसी ही मांसपेशी पर 2 छल्ले यहाँ पर लगे होते हैं इस तरफ। 2 छल्ले हैं तो इनको साथियों नाम दिया जाता है बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल हिंदी में कहा जाता है द्विकपर्दी कपाट। और एनसीईआरटी में साथियों इसका एक नाम और होता है
मिट्रियल वाल्व, मिट्रियल कपाट। दिख रहा है आपको? ओके भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो बाइस्पिड वाल्व होता है या फिर मिट्रियल जो वाल्व होता है साथियों, ये कहाँ पर लगा होता है? तो आप कहोगे कि सेप्टम मांसपेशी पर लगा होता है और भैया बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में लगा होता है, क्योंकि ये तो है बायां आलिंद। और ये है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। यहां भी लगा देता हूं, ये है दायां आलिंद और ये है साथियों दायां निलय। तो बोलो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व की लोकेशन आपको समझ में आई कि ये कहां पर लगे होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में, और बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। इतनी बात क्लियर? ओके। अब देखिए यहां पर साथियों कुछ इस तरीके से एक वाल्व लगा होता है कहां पर? दायां निलय में। गाइज इस वाल्व को नाम दिया गया है सेमी लूनार वाल्व। दिख रहा है आपको? हाँ। इसको हिंदी में कहा जाता है साथियों अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट। यानी कि आधे चांद के समान दिखाई देने वाला जो कपाट है, जो दरवाजा है, वो है साथियों अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सेमी लूनार वाल्व। कहाँ पे लगा होता है साथियों? दायां निलय में लगा होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि सेमी लूनार वाल्व जो होता है वो हृदय के किस चैम्बर में होता है? तो हृदय के किस चैम्बर में होता है गाइज? तो ये होता है भैया हृदय के दायां निलय चैम्बर में। बात क्लियर है? ओके भैया। और देखिए एक वाल्व लगा होता है साथियों बायां निलय में, यहां पर, और इस वाल्व को नाम दिया जाता है साथियों आयोटिक, आयोटिक वाल्व, आयोटिक कपाट या दरवाजा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया बायां निलय में, यानी कि हृदय का जो चैम्बर है बायां निलय, उसमें कौन सा कपाट लगा हुआ होता है, कौन सा दरवाजा लगा हुआ होता है? तो आप कहोगे भैया आयोटिक कपाट या आयोटिक दरवाजा। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो पूछूं मैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां लगा होता है? तो आप कहोगे दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व कहां लगा होता है? तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में लगा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमी लूनार वाल्व कहां लगा होता है, तो आप कहोगे भैया कि दायां निलय में लगा होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटिक वाल्व कहां लगा होता है, तो बायां निलय में लगा हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसी बात को लिख लेते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां लगा होता है? दायां आलिंद वह दायां निलय के बीच। लिख लेना भैया, क्योंकि अभी तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय आपका जो दिमाग है ना वो फिर जाता है। तो लिखने से साथियों आपको याद होएगा। बात क्लियर है? अर्धचंद्राकार कपाट कहां होता है? तो भैया दायां निलय में। इतनी बात क्लियर है? ये बाइकस्पिड वाल्व जो होता है, ये कपाट होता है द्विपरदीय कपाट। ये कहां पर स्थित होता है? तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच स्थित होता है। बट इसको लिखूं कहां? मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर।
ये जो वाल्व होता है साथियों, ये बायां आलिंद वह बायां नीले के बीच स्थित होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। और आयोटिक वाल्व की बात करो साथियों, तो ये होता है भैया बायां नीले में। लिख लेना भैया, काम आएगी, नहीं तो पछताओगे, फिर मुझे कहोगे कि सर आपने लिखाया नहीं या भैया आपने लिखाया नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ओके, आगे चलते हैं, समझाता हूं। देखिए भैया, एक बार और समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा होता है? दायां आलिंद व दायां नीले के बीच। और सेमिलुनर वाल्व कहाँ लगा होता है? दायां नीले में। और भैया बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा होता है? बायां आलिंद व बायां नीले के बीच। और साथियों आयोटिक कपाट कहाँ लगा होता है? बायां नीले में लगा होता है। अब साथियों, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो वो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि भैया ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के किस प्रकार का ब्लड बहता है। बताओ, किस प्रकार का ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है या इम्प्योर ब्लड बहता है? ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व। पिछली क्लास आपको याद है, मैंने आपको बताया था साथियों कि जो ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को हिंदी में कहा जाता है शुद्ध ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। समझ में आई? और इम्प्योर ब्लड को हिंदी में कहा जाता है साथियों अशुद्ध ब्लड। ये ब्लड का दूसरा भाग है। मैंने कहा ना कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हिंदी में कहा जाता है अशुद्ध ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो साथियों, ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त। बात के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है इसको, इम्प्योर ब्लड को। ऑक्सीजन विहीन रक्त हिंदी में कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मैंने आपको बताया था साथियों कि हमारे हृदय के जो चैम्बर है वो भैया दाएं ओर वाले जो चैम्बर है, यानी कि ध्यान रखना साइंस में इस वाली तरफ, यानी कि ये हृदय है, ये वाला भाग है, ये दायां वाला भाग होगा और ये वाला भाग है साथियों, ये बायां वाला भाग होगा। जैसे कि ये दायां है, ये बायां है, ये दायां है, हमारा दायां साइंस में दायां होता है, हमारा बायां साइंस में बायां होता है। इतनी बात क्लियर? ओके। तो दाएं ओर वाले जो चैम्बर है साथियों, उनमें भैया किस प्रकार का ब्लड बह रहा था? तो आप कहोगे भैया अशुद्ध प्रकार का, अशुद्ध रक्त बह रहा था। तो इसमें भी अशुद्ध रक्त बह रहा था और बाईं ओर शुद्ध रक्त बह रहा था। यहां भी लिख देता हूं शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त हो गया, ये शुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त और भैया ये अशुद्ध रक्त। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप 100% साथियों मेरे क्वेश्चनों का आंसर दोगे, लेकिन अभी 2 मिनट पहले साथियों जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आप कंफ्यूज थे। बोलो, बात में दम है या नहीं है? अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, जो त्रिक प्रदीक का पार्ट है, उसमें किस प्रकार का ब्लड आता है, तो आप कहोगे भैया अशुद्ध ब्लड आता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो भैया याद रखना, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो त्रिक प्रदीक का पार्ट है, इसमें से होकर के साथियों कौन सा ब्लड गुजरता है? तो भैया अशुद्ध रक्त गुजरता है। अगर साथियों मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सेमिलुनार वाल्व में किस प्रकार का ब्लड गुजरता है, तो भैया आप कहोगे अशुद्ध प्रकार का, क्योंकि ये दोनों ही वाल्व साथियों हमारे हृदय में दाईं ओर लगे होते हैं और हमारे हृदय के जो दाएं चैम्बर है, दोनों दायां आलिंद और दायां नीले, इनमें भैया अशुद्ध रक्त बहता है।
किस प्रकार का ब्लड बहता है गाइज? अशुद्ध ब्लड बहता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है अशुद्ध ब्लड। बात क्लियर है? अब आते हैं साथियों बाईं ओर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया कि जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है इसमें से होकर के किस प्रकार का ब्लड गुजरता है, तो आप कहोगे भैया कि शुद्ध रक्त गुजरता है, प्योर ब्लड गुजरता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को शुद्ध रक्त कहा जाता है। और ये शुद्ध रक्त साथियों हमारे बाइकस्पिड वाल्व से होकर के गुजरता है, क्योंकि भैया बाईं ओर तो हमारे हृदय के जो चैम्बर है बाईं ओर, उनमें तो भैया शुद्ध रक्त बहता है। किस प्रकार का ब्लड बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त साथियों इस बाइकस्पिड वाल्व से होकर के गुजरेगा। अगर आयोटिक वाल्व की बात करूं साथियों, तो इस वाल्व से होकर भी भैया शुद्ध ब्लड बहेगा, शुद्ध ब्लड गुजरेगा, क्योंकि साथियों बाएं ओर वाले जो चैम्बर है साथियों आपके हृदय के, उनमें भैया किस प्रकार का ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। और दाएं ओर वाले चैम्बरों में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है। बोलो, अब आपको मेरे द्वारा बताई हुई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो ये बताओ, नहीं आई है तो ये बताओ। आ गई है तो आगे चलते हैं। जो जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं लिखवा देता हूं। बोलो, मजा आ रहा है पढ़ने में? लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं उस तरीके से आपका प्यार नहीं मिल रहा दोस्तों। वीडियो देख के चले जाते हो आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका फर्ज बनता है साथियों सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं पैसे तो आपसे लेता नहीं हूं। क्या मांग रहा हूं? यही तो मांग रहा हूं कि भैया सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जो आपकी मर्जी हो वो कमेंट कर दो, कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लो। चलो कोई ना, आपकी इच्छा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों उन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। मिटा देता हूं ना। और एक बात, कल की क्लास मिस मत करना भैया, कि कल क्लास 1 घंटे से ऊपर होगी और साथियों बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। पूरे चैप्टर की जो समझ है साथियों वो कल की क्लास में आपको दिखाई देगी। अब तक साथियों मैंने 5 क्लासों में जितना भी बताऊंगा साथियों, वो 5 क्लासें मैं आपको कल की एक क्लास में समझाने वाला हूं। बात क्लियर है? सॉरी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इस वाल्व में किस प्रकार का ब्लड गुजरता है? इस वाल्व से किस प्रकार का ब्लड गुजरता है? तो भैया जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये लगा होता है साथियों दाईं ओर, तो इससे इम्प्योर ब्लड गुजरता है, यानी कि अशुद्ध रक्त। अभी बताया था मैंने आपको, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। और ये कहां पे लगा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो गाइज ये लगा होता है दायां आलिंद वह दायां नीले के बीच। पहला वाल्व समझ में आया आपको? क्वेश्चन मान लीजिए या इनकी समझ मान लीजिए, कुछ भी करना है आपको, तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो एग्जामिनर आपसे पूछे उसका आंसर आपकी जुबान पर होना चाहिए, मेरा फर्ज ये है। ठीक है भैया। दूसरे वाल्व के बारे में देखिए। दूसरा वाल्व है साथियों सेमी लूनार वाल्व।
कहाँ लगा होता है? सबसे पहले इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो दाएं ओर लगा होता है साथियों, तो अशुद्ध रक्त ही बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसा ब्लड कहा जाता है साथियों अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त का मतलब खराब रक्त नहीं है दोस्तों, ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। अब बात आती है साथियों कि ये सेमिलुनर जो वाल्व होता है ये लगा कहां होता है? तो भैया ये लगा होता है दायां नीले में। कहां पे लगा होता है? दायां नीले में लगा होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा जो बात आता है वाल्व आता है, वो आता है बाइस्पिड वाल्व। किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो गाइज प्योर ब्लड बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है गाइज? ऐसे ब्लड को कहा जाता है प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त। और इसका एक अन्य नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। कहां पे लगा होता है ये वाल्व? ये वाल्व लगा होता है दोस्तों बायां आलिंद व बायां नीले के बीच। बायां आलिंद व बायां नीले के बीच लगा होता है। चौथे वाल्व के बारे में देख लेना। चौथा वाल्व है साथियों आयोटिक वाल्व। कहां पे लगा होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार का ब्लड बहता है इसमें। तो भैया शुद्ध रक्त गुजरता है इससे। और कहां पे लगा होता है? तो बायां नीले में लगा होता है। बोलो, जो मैंने आपको समझाई थी क्या मैंने वही बात आपको लिखाई क्या? जी हाँ साथियों, जो मैंने आपको समझाया था मैंने आपको वही बातें लिखाई है। बोलो, समझ में आई या नहीं आई? अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटाता हूं। अब बात करते हैं साथियों कि भैया कार्य क्या होता है। भाई आपके जो वाल्व है, जो छल्ले होते हैं आपके हृदय में, जो कपाट लगे होते हैं साथियों, उनका कार्य क्या है? याद रखना साथियों, इनके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। छल्ले कुछ नहीं होते, एक मेम्ब्रेन होती है। ये साथियों एक मेम्ब्रेन होती है। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। अब ये दायां आलिंद जैसे ही आपका फुल भर जाएगा तो साथियों क्या होगा? ये जो वाल्व लगा होता है साथियों दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व खुलेगा और साथियों इसमें से दायां आलिंद में से जो अशुद्ध रक्त है साथियों वो दायां नीले में चला जाएगा। बात क्लियर है? इस तरीके से अलग अलग वाल्व से होकर के अलग अलग ब्लड बहता है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं साथियों कि आपके जो हृदय के जो कपाट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं साथियों, ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, बिल्कुल बारीक झिल्ली होती है। अब बात यह आती है साथियों कि कितनी बारीक होती है। तो आपके घरों में जो यूज आती है ना साथियों पॉलीथीन, वैसे पॉलीथीन का यूज तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग करते हैं। अधिकांश नहीं, लगभग सभी करते हैं। तो साथियों जो पॉलीथीन का जो साइज होती है, कहने का मतलब मोटाई जो होती है, उस पॉलीथीन की लगभग 150 हिस्सा पतला, 150 पतला हिस्सा, उस पॉलीथीन का 150 पतला हिस्सा साथियों आपके जो कपाट होते हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है इतनी पतली। तो सोचो साथियों कितनी बारीक होती है, कितनी मुलायम होती है ये आपके हृदय के कपाट। अब आप अगर गलत चीज यूज करोगे साथियों, जैसे दारू पियोगे, दारू में शराब पियोगे, दारू तो नहीं कहना चाहिए सॉरी, जिसे आप शराब का सेवन करते हो बहुत अधिक मात्रा में, तो शराब में क्या होता है गाइस, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो आपके जो ये जो कपाट होते हैं उनको साथियों नष्ट कर देते हैं। अगर नष्ट कर देंगे साथियों तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ब्लड रुक जाएगा। इस तरीके से ही साथियों आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, तो इसमें निकोटीन पदार्थ पाया जाता है।
निकोटिन पदार्थ साथियों आपके जो हृदय के जो कपाट है साथियों, इनको डैमेज कर देता है, उनको नष्ट कर देता है साथियों, जिससे आपको हार्ट अटैक आ जाता है। उस हार्ट अटैक को नाम क्या दिया जाता है साथियों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इनका कार्य समझ लेते हैं। देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं आपको, कार्य पढ़ रहे हैं हम। ये आपका जो हृदय है साथियों, उसका डायग्राम है। ये 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल होता है, और ये वाला जो वाल होता है ये होता है भैया बाइकस्पिड वाल। यहां पर एक वाल्व लगा होता है, ये होता है सेमी लूनार वाल्व, और यहां पर एक वाल्व लगा होता है, वो होता है अयोर्टिक वाल्व, अयोर्टिक वाल्व। ये राइट ओरिकल है, दायां अलिंद है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बात क्लियर है? देखिए, अशुद्ध रक्त साथियों सबसे पहले आपका इस राइट ओरिकल में आता है, दायां अलिंद में आता है। फिर ये जो आपका मान लीजिए कोई थैली है, अब थैली में आप उतना ही तो पानी भर सकते हो जितना उसमें आएगा, या फिर जितनी सब्जी उसमें आएगी उतनी तो सब्जी डाल सकते हो उसमें, ज्यादा थोड़ी ना डाल सकते हो। तो गाइज ये पूरा भर जाता है, अगर ज्यादा भरेंगे तो फट जाएगा। जैसे ये फुल भरा साथियों राइट ओरिकल, तो भैया ये वाल्व अपने आप खुल जाते हैं, और खुल करके साथियों इसमें जो रक्त है वो रक्त भैया इसमें आ जाता है। जब ये भर जाता है तो इससे बाहर निकल जाता है, फेफड़ों के पास चला जाता है। ठीक इस तरीके से ये साथियों जब इसमें शुद्ध रक्त होता है, आपको पता है लेफ्ट ओरिकल में यानी कि बायां आलिंद में साथियों शुद्ध रक्त आता है। तो जैसे ये फुल भर जाएगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, और ये भैया शुद्ध रक्त इसमें आ जाएगा। और जैसे ये फुल भर जाएगा तो इससे होकर के शरीर के अंगों तक चल जाएगा साथियों, अयोटिक वाल्व से होते हुए। तो आपको क्या समझ में आया कि साथियों अशुद्ध रक्त आया, जब ये फुल भरा तो ये वाल्व खुला, और ये ब्लड साथियों इसमें से कपाटों में से होकर के साथियों इसमें आ गया। ठीक इसी तरीके से ही यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है। जैसे ही ये वाला चैम्बर भरा तो भैया इसमें से ये जो रक्त है साथियों ये इस वाले चैम्बर में आ गया, फिर इसमें से ये बाहर निकल जाएगा, उसमें से ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि साथियों आपका जो ब्लड है उस ब्लड को एक दिशा मिल रही है। भाई आपका जो ब्लड है पहले इस चैम्बर में था, ये कपाट खुलते ही साथियों इस चैम्बर में आ गया। कहने का मतलब आपके ब्लड को एक दिशा मिली। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि आपके ब्लड को दिशा प्रदान करने वाला, या फिर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन है, या फिर आपके ब्लड को दिशा प्रदान करने में कौन सहायक होता है। तो याद रखना साथियों, जो हार्ट जो वाल्व होते हैं, हृदय के जो कपाट होते हैं, ये आपके ब्लड को दिशा प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो पहला कार्य लिख लेता हूं साथियों कि ब्लड को दिशा प्रदान करने में सहायक होते हैं, दिशा प्रदान करने में सहायक होते हैं। भाई दिशाएं तो प्रदान कर रहे हैं, जब इस चैम्बर में आके ब्लड पूरा भर गया ये चैम्बर, तो फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुला तभी तो जाकर के आगे जाके आया, तो दिशाएं तो हुई एक तरीके से। तो इसका पहला कार्य होता है साथियों ब्लड को दिशा प्रदान करने में सहायक होता है कौन? हार्ट वाल्व। दूसरा क्या है? दूसरा कार्य होता है साथियों बैक फ्लो होने से रोकता है, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है, होने से रोकता है। बैक फ्लो का मतलब क्या है साथियों? हर हमेशा आपके हार्ट में जो ब्लड आता है साथियों वो भैया ऊपर से नीचे की ओर आता है, दोनों तरफ। बैक फ्लो का मतलब ये है साथियों कि नीचे से ऊपर की ओर ये जो वाल्व होते हैं ये भैया ब्लड को जाने नहीं देते। तो दूसरा कार्य ये हुआ साथियों कि भैया बैक फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि आपके जो कपाट है हृदय के, ये ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर जाने से रोकते हैं।
अगर ब्लड साथियों नीचे से ऊपर जाएगा तो साथियों पूरा ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा आपके शरीर का। आपका शरीर एक मशीन है साथियों, बिल्कुल मशीन की तरह कार्य करता है। कोई भी छोटी सी चीज भी इधर उधर हुई साथियों और आपको परेशानी आ जाती है। तो भैया बैक फ्लो होने से रोकता है। दूसरा कार्य ये है हार्ट वाल्व का। तीसरा, जब साथियों ये जो कपाट है ये खुलते हैं और बंद होते हैं साथियों, तो एक आवाज आती है जिसे कहते हो आप लब डब की आवाज, जिसे आप कहते हो लब डब की आवाज। जब आपके ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं साथियों, तो एक आवाज आती है लब डब की आवाज। इसकी आवाज के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाकर के। तो ये 3 कार्य आपको समझ में आए या नहीं आए, सबसे पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, बताओ ब्लड को दिशा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आपके हार्ट वाल्व करते हैं। आपके ब्लड को बैक फ्लो होने से कौन रोकता है? आपके हार्ट के वाल्व रोकते हैं, हृदय के दरवाजे रोकते हैं, दिल के छल्ले रोकते हैं। आपके हृदय में जो लबडब की आवाज आती है साथियों, किसके कारण आती है? आपके जो कपाट है खुलते हैं और बंद होते हैं, उसके कारण आवाज आती है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब बात यह आती है साथियों कि भैया आपके हार्ट के जो वाल्व है वो खराब कब होते हैं? भाई खराब भी तो होते हैं। देखिए, आपके जो हार्ट के ये जो वाल्व है साथियों, ये 2-3 चीजों से खराब होते हैं। नंबर 1, अगर आपके शरीर में या आपके हृदय में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो गई। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो वसीय पदार्थों का बना हुआ होता है गाइस, थोड़ा गाढ़ा होता है, एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है। ये क्या करता है साथियों, आपके जो कपाट है, जो दरवाजे हैं, उनमें आकर के जम जाता है, जिससे ये ब्लॉक हो जाते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो छोटा सा आपको हार्ट अटैक आएगा। एक्चुअली में जब आपके कपाटों के कारण कोई भी हार्ट अटैक आता है तो उसे हार्ट अटैक नाम देकर न दे करके उसे बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, उस हार्ट अटैक को नाम क्या दिया जाता है? कार्डियक अरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि श्रीदेवी को भी किस प्रकार का अटैक आया था? कार्डियक अरेस्ट आया था। अभी सिद्धार्थ शुक्ला, किस प्रकार का ब्लड आया, किस प्रकार का अटैक आया था उसे? तो भैया कार्डियक अरेस्ट आया था। ये सिद्धार्थ शुक्ला क्या करता था साथियों, जितने भी बॉलीवुड है जिनको अधिकांश जो हार्ट अटैक आते हैं साथियों, वो हार्ट अटैक कौन सा आता है? कार्डियक अरेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि साथियों ये अपना फिजिक को बनाने के लिए, अपनी बॉडी को दिखाने के लिए साथियों ये क्या करते हैं? कृत्रिम प्रोटीन का यूज करते हैं। अब कृत्रिम प्रोटीन में साथियों क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल उनके हार्ट में आकर के जम गया। जैसे ही उनको कोई ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में आया तो ब्लड में क्या गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है। ये जो आपके जो वाल्व है, इन वाल्वों को उन्होंने बंद कर दिया, उस कोलेस्ट्रॉल ने बंद कर दिया, तो ब्लड है वो बह रहा था तो वो रुक गया। आपके शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक गया, ट्रांसपोर्ट है वो रुक गया। अब रुक गया तो भैया सीधी सी बात है, अटैक आना ही आना। तो बस यही हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। और बात करें श्रीदेवी की, जितने भी बॉलीवुड के जो स्टार है साथी, ये क्या करते हैं कि जो धूम्रपान है, जैसे कि सिगरेट इगरेट है, दारू वारू शराब है, उसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो उनको अधिकांश आता है वो कार्डियक अरेस्ट आता है। और बात करें कोलेस्ट्रॉल के अलावा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ाऊंगा, टाइम आने दो साथियों। बस आपको इतना सा याद रखना है कि गाढ़ा सा लिक्विड होता है, वसीय पदार्थों का बना होता है, जैसे कि घी तेल, इनसे ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है। दूसरी बात करें तो साथियों जैसे सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, तंबाकू, गुटखा, इन सभी में क्या पाया जाता है साथियों? एक निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। और ये निकोटीन पदार्थ क्या करता है साथियों? आपके जो हृदय के जो कपाट होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, जिसके कारण साथियों आपको हार्ट अटैक आ जाता है। और शराब के कारण भी साथियों आपके वाल्व खराब हो जाते हैं। कभी नहीं सुना नहीं है क्या आपने कि वो बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता था, इसलिए उसके वाल्व है वो खराब हो गए, तो वाल्व के छल्ले, वाल्व डले थे या फिर छल्ले डले थे। अधिकांश गाँव में इस प्रकार की लैंग्वेज यूज ली जाती है।
तो शराब में भी साथियों बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो आपके हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बस यही है साथियों हृदय के कपाट। कल साथियों हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, आपका हृदय किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक साथियों मैंने जो 5 क्लास पढ़ाई है आज यहीं तक रखते हैं। इन 5 क्लासों से साथियों संबंधित जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उन बातों को ऐड करके साथियों कल के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। कल की क्लास साथियों इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो भैया कल की क्लास देखना मत भूलना। बात क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जय हिंद जय भारत।